गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे थे और अब उसको दोहराया जा रहा है एक बार फिर से। कल की चर्चा में हमने श्लोक नंबर 5 तक डिस्कस किया था और हमने जाना था कि परमात्मा के और एक साधारण मनुष्य के इस संसार में आने के कारणों में कैसे भिन्नता रहती है। उसी बात को आगे जारी रखते हुए हम आज की चर्चा की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम गीता जी के चौथे अध्याय के छठे श्लोक से आगे चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले के 5 श्लोकों में भगवान जी ने अपने बारे में ये बताया कि उन्होंने गीता जी का ज्ञान जो अब अर्जुन को दे रहे हैं, इससे पहले भी वो सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दे चुके हैं। तो यानी गीता के ज्ञान की महत्ता बताई कि ये शाश्वत ज्ञान है। और उसके बाद बताया कि राजवंशों से होता हुआ, राज ऋषियों से होता हुआ ये लुप्त प्राय हो गया और अब अर्जुन को अधिकारी समझ, इस ज्ञान का अधिकारी समझ उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। जिस पर अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा कि आप सृष्टि के प्रारंभ में पहले कब थे। तो इसके जवाब में भगवान जी ने कहा कि मेरे और तुम्हारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, बस अंतर ये है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। और उसके बाद वो बताते हैं कि मैं किस प्रकार से इस शरीर को धारण करता हूँ या अवतार लेता हूँ और उनके आने के क्या क्या प्रयोजन हैं। तो उन पर हम आज चर्चा करेंगे। आज किसकी बारी है आशु में? अंजू जी, शुभा लक्ष्मी जी और जय गोपाल जी। पहले अंजू जी शुरू करेंगे, शुभा लक्ष्मी जी ज्वाइन करेंगे, तब तक जय गोपाल जी आ जाए। हरिओम जी। हरिओम। जैसे कि अभी राणा जी ने बताया कि भगवान यहाँ तक तो हम लोग भी देख चुके हैं कि भगवान बता रहे हैं कि उनके और अर्जुन के बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर अर्जुन उन सब जन्मों को याद नहीं रख पाया है क्योंकि वो देह से बंधा हुआ है। और श्री भगवान उन सभी जन्मों को उनको याद क्या है, वो ही करने कराने वाले हैं, तो उनको सब याद है, ध्यान है, पता है। तो वो पिछले श्लोक तक ये बता चुके हैं। आज के श्लोक में है अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। कि वो बताते हैं कि जबकि मेरे तो जन्म हो चुके हैं और जबकि मैं आदि और अंत अविनाशी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ है और अविनाशी हूँ और सभी जीवों का स्वामी भी हूँ मैं। मतलब अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, जन्म लेने वालों का परमेश्वर हूँ।
और इतना सब होने पर भी मैं दिव्य रूप में हर हर एक काल में, हर एक युग में मैं जन्म लेता हूँ। और अब दिव्य रूप में मतलब चाहे वो उस रूप में आते हैं कि हमारे को समझ आने के लिए अपने एक शरीर धारण करते हैं, लेकिन वो हैं तो दिव्य। उन्हें सब मालूम है, सब चीज़ों का ज्ञान है, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। और वो अपने अ, अपने आप को हमें दिखाने के लिए एक रूप में जन्म लेते हैं, जबकि वो है दिव्य। ऐसा वो बता रहे हैं कि मैं आदि हूँ, अपना परिचय दे रहे हैं कि वो अजन्मा है, आदि है, शुरुआत से अंत तक वही है, उनका ना तो जन्म होता है, ना तो कोई मृत्यु होती है। वो हम लोगों को सबको अपलिफ्टमेंट के लिए, हमको यहाँ से उतारने के लिए जन्म लेते हैं। ऐसा वो इस श्लोक में बता रहे हैं। और अगले श्लोक में फिर वो बताएँगे कि वो कब-कब जन्म लेते हैं। कब वो इस रूप में आते हैं जो हमें दिखाई दे, किस समय, किस ज़रूरत पे वो भगवान यहाँ आते हैं। यहाँ इस श्लोक में इतने तक ही है कि वो अजन्मे हैं, आदि और आदि भी वो शुरुआत से अविनाशी हैं और अजन्मा है। इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट शुभ लक्ष्मी जी और उसके बाद जय गोपाल जी। उसके बाद फिर जो भी अपने विचार रखना चाहें इस श्लोक पर रख सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी। प्रणाम सबको। ये अंजू जी ने तो वो जो अर्थ बता दिए हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो उसी श्लोकों में भगवान और मनुष्य अर्जुन का जन्म बहु बार हो चुके हैं, बट उनके जन्मों में फर्क है बहुत। अर्जुन जैसा साधारण, वो तो साधारण नहीं है, फिर भी जी वो उसका जन्म हो रहा है कर्म फल के अनुसार। वो जन्म लेते हैं, वो पुण्य फल हो या पाप का फल हो, वो बिल्कुल जन्म लेते हैं। उनके शरीर भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। बट भगवान जन्म तो दिखाई देता है, जन्म लेते हैं, बट वो प्रकट होते हैं अवतार लेते जो हैं। जी 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 अवतार लेते हैं। और तो उन वो उस जन्म, उनका जो अवतार है, उनका कोई कारण कर्मफल तो बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी विशेष कारणवश आते हैं, और वो उन्हें खुद तय करते हैं कब आएँगे, जी किसी लिए आएँगे। मैं बिल्कुल। ठीक कह रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं है नहीं, सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यही है बस। ये तो श्लोकों का मीनिंग तो साधारण भावे यही दिख रहा है, और हम्म, इनका और तो बहुत सारे मीनिंग होंगे। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल यही बात है सुबह लक्ष्मी जी, कि भगवान थैंक जो यू। हैं वो जन्म नहीं लेते हैं, वो जी अवतार लेते हैं, वो प्रकट जी होते जी हैं। और जी सही बात है, वो अपनी शक्ति से, मतलब योग माया की शक्ति तो उनके, जैसे कल राणा जी बता रहे थे, वो तो उनके जी अंडर ही है। योग माया तो उन्हीं की अपनी अंडर है, तो उसके अंदर ही वो जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतरित होते हैं। और किसी अब तक। एक कारणवश, मतलब किसी हम कोई ना कोई, जैसे अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि
जब दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अधर्म बढ़ जाता है या कुछ ऐसे हो जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं उसको वापस दुनिया को अपने उसमें धुरी पे लाने के लिए, जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो। चलिए, थैंक यू। जय गोपाल भाई थैंक यू साहब। सर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चौथे अध्याय का छठवां श्लोक है जी। अजोपी सन्वय आत्मा। भगवान जी जन्मा और अविनाशी है। वो अपनी जन्म लेने के बाद भी माता से आग्रह करके वो बाल रूप में, उनकी आज्ञा से ही बाल रूप में आते हैं। जन्म तो देवताओं के रूप में ही प्रकट होते हैं उनके सामने, उनकी आज्ञा लेकर ही बाल रूप में आते हैं। बाल रूप में ही हमारे सामने लीलाएं करते हैं सारा उनका। और उनका कोई वृद्धावस्था नहीं, अवस्था तो उनकी जिसके माता के सामने प्रकट हुए थे उनकी अवस्था तो वही है जो 15-20, जैसे वो 6 दिन के भगवान जी, उसके बाद इसमें है भूतनामी शिवरोपी सन। वो 6 दिन के होते हुए भूतना को भी दूध पी करके भी उसको दूध का जहर पी के भी वो पूतना को उन्होंने धराशायी किया। मतलब लीलाएं भगवान जी ने जो हमें दिखाई, हम उनसे लीलाओं से ही, मतलब हमें भगवान नजर आए उनकी लीलाओं से ही। भगवान प्रकट होते हैं जब यहाँ ना बढ़ता है, कोई भी दुख राक्षसपन बढ़ता है तो भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि राक्षस ये देवता लोग भी पुकार करते हैं भाई इनसे जान छुटाओ। ये कंस का राज्य था, ये कोई ये नहीं था भाई ये अपनी बहन के लिए जो इतना, अपनी बेटी बहन के लिए इतना वो कर रहा है, उनको जिज्जे को अपने छोड़ दिया, और लोगों के साथ क्या बरता होगा। कृष्ण जी ने सिर्फ अपने अपने घर वालों को नहीं उनसे जान छुटानी थी, उन्हें सारी दुनिया का उद्धार करने के लिए राम और कृष्ण ये अवतार ही हुए हैं। अवतार का ही हमें पता है भाई, इनकी माँ के सामने अवतार होने के बाद इन्होंने कहा भी हमें बाल रूम में, अगर तुम्हारी आज्ञा हम बाल रूम में आ जाएं, तो बाल रूम में आने के बाद भूतना जैसे को भी श्लोक में भी एक एक चीज इन्होंने ऐसे दी है जैसे हीरे पलोए। मतलब जो हर एक चीज का मतलब अलग अलग, जो भी सन्वेद आत्मा, इस पे हम पूरा दिन लगा लें इसी पे 2 अक्षरों पे, वो लगाते भी हैं नाना जी। भूतान मिश्रोपी सन, भाई इसमें भी उसका दे दिया भूतना का। फिर प्रकृतिम स्वाम दिष्ठाए संभाव यात्मा, ये जा प्रकृति, ये भगवान जो है, हम रूप लेते हैं प्रकृति के हम अधीन होते हैं। ये प्रकृति को अपने अधीन करके उतरते हैं यहाँ, प्रकृति इनके अधीन होती है, ना कि हम लोग प्रकृति के अधीन होंगे। प्रकृति के अधीन होंगे, हमें कुछ चाहिए प्रकृति हमें देती है, ये प्रकृति इनके अधीन है। इनको ये सिर्फ हमारे लिए उतरते हैं एक, भाई यहाँ पर जो पाप बढ़ता है, और जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाए उसको ठीक करते भी हैं और किया भी है। अगर राम जी ने कोई 14 वर्ष का वनवास, ये तो एक ठीक है जो सर्कमस्टांसेस बनाने होते हैं, तो भगवान जी को भेजने के लिए वहां पहले ही वो मतलब इंतजार कर रहे होते हैं, जो बेर खाए, झूठे बेर खाए, बिल्ली भी इंतजार कर रही, वो देवता भी इंतजार कर रहे, राम जी इस साल में आएंगे, इन राक्षसों से हमारी जान छुटाएंगे। ये एक तो लीला तो भगवान की बनाई हुई है सारी। राम जी को ये थी भी, राम जी को पहले नहीं पता था भी मुझे वनवास, आज मुझे उसे पता था भी मुझे गद्दी नहीं मिलेगी, आज वो होना है। और उसको पता है भी कम, भाई मेरा बाप भी मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगा, उसको पता है भाई होना है, जो होना है उनको पता होता है। अगर उनको पता होता है जब भी इतनी लीलाएं होती हैं, ये होती तो हमें सिखाने के लिए है, हम सीखे ना, हम फिर भी अपना उसी में पड़े हुए हैं संसार रूपी उसमें। मतलब इसमें अच्छा तो दिखाया एक एक लफ्ज इसके अंदर, क्योंकि हमें
पढ़ने नहीं आता तो हम जितना समझाते हैं कोई और समझा दे। हम भी पार्क में सवेरे आज बैठे, क्या ये मैं उनको क्या बैठे भी घंटा हम गीता का करते हैं, वो कल क्या लगे क्या करे हमारा ये समझो सवेरे एक्सरसाइज आज हुई नहीं हमारी। एक्सरसाइज पहले 1 घंटा सैर करते हैं, 20 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर हमारी 7-8 आदमी 100 नंबर वाले 95 नंबर वाले काफी थे सेक्टर 7 के, वो ऐसी चर्चा, मैं तो चर्चा थोड़ी सी की कल वाली, वही चर्चा में सारे लगे रहे भाई करने ये था। हमने क्या यार चला है, हमें आज 9 बजे आते आते। तो वही बात भी, हम भी नीम हकीम खतरे जाने वाला कम है भाई, जो बुद्धिजीवी से सुन लेते हैं अगे हम भी थोड़ा बहुत मतलब ज्ञान जितना खो जाता है हमें उतना, तो फिर भी बहुत मतलब हमें ये कुछ नहीं समझाना था। अगर राणा जी ना समझाते, हम तो अपना गीता का श्लोक पढ़िया भाई, श्लोक पढ़ लिया, सवेरे 5 मिनट लगाए, सूरज को पानी दिया, हम तो उस हिसाब से चल रहे थे। अब तो हमें कोई गीता का पढ़ते पढ़ते समझ आता है, मतलब समझना भी चाहते हैं उसको। हम कई बातें ऐसी पूछते हैं रानी से, वो कहते हैं चलो अगले उसमें बताएंगे, तो बहुत मतलब ललायित रहते हैं भाई क्या भाई हम पूछे, तो वह पूछते भी सारे हैं, पर बहुत हमें तो बस सभी की चर्चा का सुनकर भी बहुत आनंद आता है। पर मैंने अपना जीवनी में हम राणा जी को मैं देख रहा था आज इसमें आज लिखा हुआ तो कुछ नहीं था इन श्लोक के बारे में, तो कल आशु कहने लगे भी राणा जी के पढ़ लो उसी में सब कुछ मिल जाता है। पर आज मैं देखता रहा, कुछ मुझे देखना इतना आता भी नहीं है क्या है, पर चलो फिर भी मैं अपना संजीवनी में देख लेता हूँ। नहीं मैंने वीडियो डाली हुई थी मामा जी, वो वीडियो मैं हर रोज डाल देती हूँ, वो वही सुननी है बस आपको, उन्हें खोल के ना उन्हें सुन लेना। मैंने 6वां और 7वां दोनों आज था। हाँ जी हाँ जी। अगर हम उस पे गीता अध्ययन डालते हैं ना, अगर हम ग्रुप में गीता अध्ययन सर्च करने के लिए यूट्यूब पे डालते हैं तो कुछ नहीं आता, लेकिन जब गीता अध्ययन बाय राणा जी डालोगे तो फटाफट से आ जाएगा सामने राणा सर वाला। नहीं राणा जी तो आ जाते हैं, वो तो मैं राणा जी डाल देता हूँ, उसमें तो आ जाता है राणा जी के पता, पर उसमें इस 6ठे श्लोक के बारे में 5, 4, 5, 6 के बारे में नहीं था। आप एक बार दोबारा चेक करना, मैंने शेयर किया हुआ है। यदि कोई और कुछ कहना चाहे इस श्लोक के बारे में, और सभी और से एक भी और भी मैंने सर ने हमें लास्ट में पढ़ी थी, मेरा पूरे होने वाला मेरा लास्ट में मैं पढ़ा था, जेल में कैदी होता है वो भी अपने कर्मों से है, और जेल में जो अफसर है वो भी अपने कर्मों से है। मतलब भगवान जी की लीलाएं मतलब दिखाई जाती हैं। जेल में जो कैदी है वो अपने कर्मों से पड़ा हुआ, ये जो हम कर्म गंदे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें कैदी या चलो ये तो ठीक है भी, हम चाहते तो सारी हैं मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष हो, चलो ये ना प्राप्त हो, कम से उस लाइन में भी कहीं ना कहीं आ जाए भाई, कैदी तो ना बने, चलो अफसर भी ना बने, चलो कैदी तो ना बने चलो कैदी मतलब देखो अगर हमें यहाँ पर दोबारा गिरना भी पड़ा तो हम पापी तो ना बने। ये जो कैद में कैदी है, अच्छा है या गंदा है, क्या नाम तो उसका कैदी रखा गया, उसको गवर्नमेंट भी कोई नौकरी से निकाल दिया, नौकरी नहीं दोबारा मिलती, लोगों के निगह में भी कैदी है भाई ने पाप किया। तो मतलब हम कुछ अपनी जिंदगी को कुछ प्राप्त ना हो, मुक्ति ना हो, कुछ सुधर के चलो कहीं ना कहीं जहाँ भी गिरें कुछ सुधरे, अगर सुधारेंगे तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो ठीक होएगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता। हम कह रहे हम यहाँ हम गलत के भी हम प्राप्त हो जाएगी, तो सुधारने के लिए है जिंदगी, जो अपना जितनी सुधर जाए अच्छा है। हाँ जी सुनीता बहन जी कुछ कह। हाँ जी सर, आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि ईश्वर की माया को समझने के लिए, जिसमें आपने बताया था कि जैसे कोबरा का पॉइजन होता है, उस पॉइजन से कोबरा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है जी, लेकिन
और जिसको भी वो काटता है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको फेस करने पड़ते हैं। ऐसे ही परमात्मा के ऊपर माया का कोई असर नहीं है, उन्होंने उसको अधीन कर लिया है। मतलब कोबरा ने अपने पॉइजन उसका उसके अधीन है, इसलिए उसके ऊपर कोई असर नहीं है। उसी तरह परमात्मा के अधीन है माया, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं है। पर वही माया बाकी जो मनुष्य हैं, बाकी जो भी हैं, उनके ऊपर उसका पूरा इफेक्ट है और वो उसी माया के चक्कर में घूमते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। ऐसे एक और एग्जांपल याद आ गई मुझे। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा होता है, तो देखता है कि एक पुलिस वाला एक चोर को पकड़ ले जा रहा है। तो वो अपने फादर से पूछता है कि पापा ये कौन है जिसे पुलिस लेके जा रही है? वो कह रहे चोर है, इसने कुछ गलत काम किया होगा, तो पुलिस इसे पकड़ कर ले जा रही है। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक और चोर को दो पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं। तो पूछते पापा ये कौन है? वो कहते कि ये उससे बड़ा चोर है, ये थोड़ा इसका जो क्राइम है वो ज़्यादा बड़ा होगा और ये ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल है, ताकि ये कहीं छूट के भाग ना जाए, इसलिए इसको दो पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो इतने में उधर से डीजीपी निकलते हैं। अब डीजीपी के साथ पूरा लाव लश्कर, वहां चारों तरफ पुलिस ही पुलिस उसके। वो कहते पापा देखो देखो कितना बड़ा चोर। फिर फादर उसको समझाते हैं कि बेटे नहीं, वो जो चोर थे वो पुलिस के अंडर थे, और यहाँ पर जो जिस व्यक्ति के साथ इतने पुलिस वाले जा रहे हैं ये सारे इसके अंडर हैं। तो इसी तरह से भगवान जो है वो माया को अपने अधीन करके चलते हैं, और बाकी हमारे जैसे जो है वो माया के प्रकोप के कारण, हमारे पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के कारण जो हमारा प्रारब्ध बनता है संचित कर्म से, हम उसके कारण जन्म लेते हैं। और भगवान तो अपनी इच्छा स्वेच्छा से, जब उन्हें लगता है कि इस पृथ्वी पर मेरी जरूरत है, वो समय स्थान अपने हिसाब से चुनते हैं। और जो हम प्रकृति के गुणों के वश में होकर इस शरीर को धारण करते हैं, वे प्रकृति को अपने वश में, वो गुणातीत हैं। वो इस तरह से अपना जो स्वरूप कहना चाहिए, अपना स्वरूप लेकर प्राकट्य अपना करते हैं। तो हमारे और उनके जन्म में कोई तुलना नहीं हो सकती। जैसे जय गोपाल भाई साहब ने बताया कि एक जेलर है, वो अपनी इच्छा से जेल में आता है, और एक कैदी है, उसे बांध कर लाया जाता है। तो इन दोनों की कोई तुलना नहीं है कि एक मनुष्य के जीवन का जो जन्म का उद्देश्य है और ईश्वर के इस पृथ्वी पर प्रकट होने का, क्योंकि उनका जन्म सामान्य नहीं था। आप अगर कृष्ण जी की बात को देखें, और जितने भी अवतार हुए हैं वो बड़ी अलग अलग परिस्थितियां रही हैं। और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, भगवान कृष्ण का तो पूर्ण अवतार था, 16 कला से संपूर्ण थे वे। मनुष्य जो जन्म पाता है वो तो जन्म मरण के चक्कर को बंधा हुआ
बार बार इस पृथ्वी पर आता जाता रहता है, रोते हुए आता है, रोता हुआ जाता है। भगवान अपने योग में ऐसे प्रकट होते हैं। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन क्योंकि अर्जुन ने एक प्रश्न भगवान के सामने खड़ा किया था, तो उसका जवाब दे रहे हैं। कोई और कुछ कहना चाहे तो प्लीज अपनी बात कहें। जी आ, सर, कल जैसे अंजू बहन ने बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि भगवान को हमने कभी बूढ़े उसमें इमेजिन नहीं किया, कभी ऐसा कोई चित्र नहीं देखा उनका, है ना। तो मतलब देखा जाए तो जो भगवान कृष्ण है वो तो मतलब वो तो ओल्डेस्ट पर्सन है इस मतलब होल क्रिएशन के। मतलब सब अगर उनको एज ए पर्सन देखें तो ओल्डेस्ट पर्सन है ना, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो पूरी जो क्रिएशन है ये, तो उसके मतलब सबसे ज्यादा। लेकिन जब महाभारत का युद्ध भी हुआ तो ये कहने उस समय भी वो 20-25 साल के हमें मतलब दिखते हैं अगर हम सीरियल्स भी देखें या, और जबकि कहा यह जाता है कि उनके तो कितने ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे उस वक्त में। मैंने मतलब कहीं पढ़ा था शायद 86 इयर्स की एज थी उनकी महाभारत के युद्ध में। अर्जुन की 82 थी और भगवान श्री कृष्ण की 86 थी। तो मतलब इसका मतलब ये ना कि उनका शरीर ना, उनका इंटेलेक्ट ना, उनका शरीर कुछ भी जो है वो डिटीरियोरेट या चेंज नहीं होता, वो डिवाइन एक्चुअल में। जैसे हम कई बार पढ़ा भी, आपने भी बताया कि जो मतलब शुरू में तो अव्यक्त स्वरूप जो है भगवान का, मतलब वो प्रकृति जो है, मतलब अपने अव्यक्त जो मतलब बिल्कुल जो क्या बोलेंगे अव्यक्त को, जो एक्सप्रेस नहीं है, जो दिखता नहीं है, निर्गुण भी कह सकते हैं जिससे, मतलब जो प्रकृति है, मतलब वो एक तरह से मतलब जो परमात्मा ने जो सारे संसार का निर्माण किया है एक तरह से, तो वो जो जिस शक्ति से निर्माण किया वो शक्ति माया कही जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अब जैसे इसमें वो यही कह रहे हैं कि मैं मतलब इससे पहले वाले श्लोक में कल उसको बहुत ज्यादा चर्चा हम नहीं कर पाए थे, चौथे पे ज्यादा टाइम लग गया था, पांचवें पे शायद थोड़ा कम था, कि मतलब तुम नहीं जानते मैं जानता हूँ कि हम पहले जन्मे हैं, तो ऑफ कोर्स जन्मे होंगे क्योंकि जिनसे हमारा बहुत गहरा रिश्ता होता है, इस बारे में तो हम बहुत बारी चर्चा कर चुके हैं, वो तो हमें बार बार मिलते हैं हर जन्म में। तो अगर अर्जुन कृष्ण के इतने प्रिय हैं तो मतलब वो एक जन्म का तो इतनी प्रगाढ़ता डेवलप नहीं हुई होगी, जन्मों जन्मों की होगी वो। पर सर ये क्या अच्छी बात भी तो है ना, ये अगर मनुष्य को परमात्मा ने ये वरदान दिया है कि उसको याद ही ना रहे, नहीं तो वो अपने सारे बैगेज साथ लेके जाएगा और उसको ये आएगा, अच्छा ये जो सामने बैठा है ये तो मेरा दुश्मन था, आज मेरा भाई बना हुआ है ना, ये मेरे फादर है, इन्होंने मतलब, फिर तो हम रिश्तों को या हम सहज होके जी ही नहीं पाएंगे। तो ये जो भूल जाने की जो मतलब नेमत है कह लीजिए एक तरह से, ये तो मतलब एक गिफ्ट है परमात्मा का। अब कल हम भूल जाते हैं जिस बात को। कल को आपको पता लगे कि आपका जो बेटा है हाँ वो जी, पिछले जन्म में आपका फादर था, हाँ, है ना, तो मैं उसको कितना बिल्कुल, कितना असहज हो जाएगा ये सारा कुछ। तो ये भगवान की मर्जी है ना, उसकी करुणा है हाँ ना, कि वो मतलब बिल्कुल। हम इतने और फॉरगेटफुल हो जाते हैं। और ये हो भी सकता है कि ऐसा हुआ हो, और हो सकता है कि इससे भी कुछ और तरह का रिलेशन हो। हाँ जी, तो ये तो बाकी, अगर हमें पुराने अपने जन्म याद हों, अब हाँ भगवान को जी, अपने जन्म याद हैं, उससे क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कर्मों से प्रभावित बंधे नहीं है हुए। उससे। हाँ, हाँ जी, है ना, और वो ना तो कर्मों से प्रभावित है, ना वो कर्म करते हैं, कर्मों में ना उनकी लिप्तता है। हमारी तो कर्मों में बहुत बुरी तरह लिप्तता है, और उनके जो कर्म फल हैं वही हमारे सामने अगर एकदम से सारे इकट्ठे हो जाएं तो मनुष्य पागल हो जाएगा। ये तो भगवान की बिल्कुल। बहुत बड़ी नेमत है वाकई। मैं तो एक बात और भी सोच रही थी कि मतलब जैसे पिछले जन्मों के इतने पेन्स भी होंगी, प्लेजर्स भी होंगे, है ना, वो तो सब बहुत खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में, आज के साथ हम सहज होके जी नहीं पाएंगे। पर ये बहुत, लेकिन देखिए मतलब आज हम अलग अलग नेचर लेके दुनिया में आते हैं,
कुछ हमारे में अच्छी आते हैं, कुछ बुरी हैं तो वो हमारे पिछले इंप्रेशंस का ही एक क्या कहते हैं रिजल्ट कह लीजिए, है ना। तो वो ही मतलब अगर हम उससे ही लेसन सीख लें कि अगर हमारे अंदर कुछ गलत आते हैं तो उनको हम उस पे हम काम करें कि ये नहीं होनी चाहिए, मेहनत करें। और अगर हम अच्छे हैं, हमें लगता है कि हम अच्छे, पता ही होता है खुद को, सदाचारी हैं या लोगों में मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, और ये इसकी पुष्टि दूसरे लोग भी करते हैं। हम अपने आप को तो हर आदमी अच्छा ही मानता है, तो हमें वहां रुकना नहीं है, हमें और मेहनत करके और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। मतलब ये दो आदतें अगर हम अपने ऊपर इस तरह से वर्क करें कि बुरी आदतें या कुछ अच्छा जो नहीं है अपने अंदर उसको दूर करना, इतना ही बहुत है। याद क्या करना है पिछले उसको ना, चीजों को। तो ये अपने आप में और अगर अच्छे हैं तो और अच्छे बने, और मतलब अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़े। आपने डीआईजी का एग्जांपल दिया, मैंने कहीं उसका पढ़ा था कि भगवान जैसे मतलब दुनिया में आते हैं और माया का वो वस्त्र पहन लेते हैं, अपनी योग माया का, मतलब वो है तो डिवाइन, पर योग माया का कपड़ा उन्होंने पहन लिया, तो कपड़ों के अधीन नहीं हम हो जाते हैं। और उन्होंने फिर ये बोला कि जैसे क्लर्क है, मतलब किसी स्टोर में कोई क्लर्क काम करता है, तो अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। पर उस स्टोर का जो मालिक है वो चाहे तो क्लर्क वाला काम भी कर सकता है, वो चाहे तो सफाई वाला काम भी कर सकता है, वो चाहे तो मालिक तो है ही है, मतलब उसके लिए कंपल्शन नहीं है। ये मैंने कहीं एग्जाम्पल पढ़ा था बहुत पहले। तो मतलब हम क्लर्क हैं और भगवान जो है वो स्टोर का मालिक है। सही बात। मतलब है ना। तो तो एक तो मुझे ये अच्छा लगा था, कहीं तो मुझे लगा था कि मैं इसको शेयर करूंगी। बहुत पहले पढ़ा था, मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, बट ये मुझे अच्छा लगा था सर। और सर एक बात और भी मुझे कहनी है कि भगवान जो है मतलब वो क्रिएटर हैं इस डिल्यूजन के, जो माया है या जो ये कर्मा, मतलब जो कर्म है उसका जो फल देने वाले, है ना। और लेकिन जब वो एक अवतार के रूप में आते हैं दुनिया पे, तो वो भी इन सारे रूल्स को फॉलो तो करते हैं। बिल्कुल करते हैं। वो एग्जाम्पल देने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते हैं, या उस देह के धर्म को ये निभाने का एक आदर्श स्थापित करने के लिए करते हैं। अब ये देखिए कि आप के जो महाभारत का युद्ध था, वो कहते हैं कि ये धर्म युद्ध है और मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। उनके जी पास कौन सी ऐसी पावर नहीं थी जिससे वो 1 मिनट में सब दुश्मनों को खत्म कर ना देते कर धर्म पाते। को। जी जी उन्होंने इसके लिए जी अर्जुन को चुना, उसके सारथी बने। तो वो तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। बाकी वो तो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो एक फूंक मार देते तो सारा युद्ध खत्म हो जाता। हाँ जी हाँ जी। के तो लिए मतलब वो क्या थी ऐसी बात जो सब उनके लिए पॉसिबल नहीं थी। और बचपन में देखिए वो कभी राक्षसों से लड़ रहे हैं, कभी कंस से लड़ रहे हैं। मतलब इन लोगों की हस्ती क्या थी उनके सामने। हाँ लेकिन जी क्योंकि उन्होंने शरीर धारण किया, वो मनुष्य रूप में आए, तो उन्होंने जो मनुष्य की मर्यादा है उसका पूरा पालन किया। जैसे भगवान राम को देखिए, जी उनके पिता ने कहा कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाओ। वो वो कहते कि मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर धर्म की बात देखी जाए या लॉजिक की बात हक की देखी बात जाए, भी, अधिकार भी है ना? देखा जाए, धर्म हाँ या हक भी। हाँ, कोई भी चीज देखी जाए, बट वो हंसते हंसते चले गए। जी शिकन तक नहीं आई उनके। तो वो ये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, मर्यादाएं यहाँ पर सेट करने के लिए, जो समय के साथ खत्म होती चली जाती हैं, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए आता है भगवान। अवतार लेता है। और ये जो अवतारी पुरुष है, महापुरुष जो आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि उन्हें देख के लोग जो है अपने आचरण में सुधार लाएं, और उस लक्ष्य जी को, जो मुक्त मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य है, उसकी ओर अग्रसर हों, कहीं उसे भटक ना जाएं। बार बार वो ये देखिए कि अवतार के आने का एक उद्देश्य मैं पढ़ रहा था, ये भी है कि जो लोगों की एनलाइटनमेंट की प्रोसेस उसे फास्ट कर सके, जी है ना। जी ताकि लोग अगर, जैसे भगवान जी ने कहा कि इस ज्ञान का लोप हो गया था, तो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था की अगर कल्पना करें, तो इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो धर्म से च्युत थे।
वो उस जी। मार्ग से हटे हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो आध्यात्मिक मार्ग था वो बाधित था, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जो जी। थे भी अध्यात्म की ओर। तो उस प्रोसेस को फासन करने के लिए जो उनके भक्त हैं उनको भक्ति में और डालने के लिए, और जो उस मार्ग से हट चुके हैं उन्हें वापस मार्ग पर लाने के लिए ही बार बार महापुरुष आते हैं, अवतार आते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए इस पृथ्वी पर जन्म ले। जी सर मैं एक जगह और भी पढ़ रही थी कहीं कि जब भी कोई देखो, जैसे मेन तो ये है कि जो अवतार हैं वो कहते हैं मतलब वो ईश्वरीय योजना के अनुसार संसार में, जैसे आपने बोला कि उच्च ज्ञान देने के लिए वो आते हैं, मतलब भगवान की योजना है ये सारी, और भगवान का ही वो मैनिफेस्टेशन है एक तरह से। और जब काम जैसे खत्म होता है तो वो वापस चले जाते हैं जैसे ही काम खत्म हुआ, है ना वो। और मतलब उन्होंने ये बोला एक जगह कि संसार में आकर फिर इनको साधना की कोई जरूरत नहीं होती है अवतार को, है ना। उपदेश देने से कहते कोई अवतार नहीं बनता, और ये काम संतों का है जी, उपदेश जी। देने का। तो एक जो बड़ी अच्छी लाइन मैंने पढ़ी, बड़ा अच्छा पढ़ा था इनके बारे में, कि जब भी कोई अवतार होता है ना तो कहते वो अकेला नहीं होता, वो अपने पूरे समूह को लेकर आता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। कहते इसमें हैं वो ये समूह पूर्व जन्मों का होता है, और कहते हैं ये जो सारी जीवात्माएं हैं ये अपने कर्मों के अनुसार समूह में ही रहती हैं, ग्रुप में ही रहती हैं, और समूह में ही कहते हैं मरते हैं ये। तभी इतनी लार्ज स्केल पे जो होता है ना मतलब इस तरह की डिस्ट्रक्शन कह लो या युद्ध कह लो, तो वो समूह में ही मरते हैं। और फिर कहते हैं वो अगले जन्म में फिर अपने पूरे समूह के साथ जन्म लेते हैं। और मतलब तो कहते हैं जो ये वैसे तो ये साधारण जीवात्माएं होती हैं जो समूह में होती हैं, सारी थोड़ी एनलाइटेंड होती होंगी, पर कहते हैं इनका उस अवतार के साथ एक मतलब क्या कहते हैं उसको तादात्म्य होता है, एक जुड़ाव होता है। तो जैसे कहते हैं कृष्ण के साथ ग्वाल गोपियां, ये सारे कहते पूर्व जन्म में भी उनके साथ थे। आपने भी बताया था एक बार शायद ऐसा। ये हाँ और जी, मैंने जो पूर्व पढ़ा जन्म था के ये जो विरोधी होते हैं कहते हैं पूर्व जन्म के, वो भी मतलब इस जन्म के विरोधी बन के आते हैं। जैसे बाली थे, राम ने उनको मारा था, उसने ये लिया ना आरोप कि आपने छुप के मारा है मुझे, या तो कहते वही बहेलिया बन के आए थे जिन्होंने कृष्ण के पैर को वो एक मनी समझ के उस पे जब तीर मारा था ना, जब भगवान कृष्ण जब उनका जब देह छोड़ी उन्होंने। तो ये मैंने पढ़ा था कहीं कि वो बाली था जो इस जन्म में बहेलिया बनकर, जो मतलब कृष्ण के मतलब देखिए ना अवतार होकर भी राम को बाली ने बोला था कि आपने मुझे छुप के मारा, मैंने तो आपका कोई दोष नहीं, मैंने तो आपका कोई बुरा नहीं किया, सुग्रीव से आपकी मित्रता है तो मुझे ऐसे क्यों मारा। जो भी उन्होंने उसके पीछे फिर कन्विंसिंग आंसर्स दिए राम ने, बट वो उसका वो विरोधी तो हो गया बाली। और उस कहते हैं वो विरोधी भी इस जन्म में आते हैं, और वो बहेलिये के बारे में यही कहा जाता है कि वो जो बहेलिया था वो बाली था। और जैसे बुद्ध का जो चचेरा भाई था देवव्रत, उनका भी अगर हम जातक कथाएं पढ़ें तो वो उनका पूर्व जन्मों का विरोधी था। तो मतलब अवतारों के भी जो विरोधी होते हैं वो भी मतलब साथ ही जन्म लेते हैं, उनका भी एक तरह से मतलब कर्मों के उसमें तो बंध ही गए ना सर, मतलब क्या बोलेंगे इसको। नहीं, भगवान तो नहीं उस कर्म, भगवान तो ऊपर है कर्म से, लेकिन जो विरोधी है वो तो अपना कर्म कर ही रहे हैं ना फिर वो गलत वो या वो यस यस, वो अपने कर्मों से बंधे हैं। हाँ। तो वो भगवान के साथ आने या जाने का उनका बहाना बन जाता है। और जो आपने ये बात बोली ना एनलाइटेंड वाली, वो मैंने ये भी पढ़ा था कहीं कि मतलब भगवान अपलिफ्ट करने के लिए आते हैं लोगों की आध्यात्म की यात्रा को, मतलब उसको एक गति प्रदान करने के लिए आते हैं। तो कहते हैं अवतार लेने में तो देवता भी उत्सुक होते हैं, और मतलब वो हेल्प भी करते हैं। तो आप देखिए ना भगवान राम जब पैदा होते हैं तो ऋषि मुनि आते हैं आशीर्वाद देने, और कहते हैं बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनका तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था बुद्ध का, तो मतलब पैदा होने से पहले ही कितना, तो मतलब हम अवतार और पुनर्जन्म में ये फर्क है बहुत ज्यादा। हम पुनर्जन्म में बंद कर आते हैं, और भगवान जो है वो हमें मुक्त कराने के लिए आते हैं, इसलिए। और वो रहते हैं हमेशा, वो इसमें नहीं जुड़े हैं, वो उनका प्रवाह जो है ना कॉन्शियसनेस का प्रवाह अबाध है, अटूट है, इसलिए वो भूलना या ना भूलने की स्थिति में तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो बहती धारा है चेतना की, उसमें कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, तो इसलिए उनको कुछ नहीं भूलता। हम जब शरीर छोड़ देते हैं तो एस्ट्रल स्फीयर में चले जाते हैं।
दोबारा जन्म लेने से पहले, वहां हमें सब कुछ भूल जाता है। जब दोबारा जन्म लेते हैं तो हमें कुछ याद नहीं होता। इम्प्रेशंस के रूप में भले याद हो, अच्छी संस्कारों के रूप में, कि हम आदतों के रूप में, लेकिन इंसिडेंट्स के रूप में नहीं याद होता हमें कुछ भी, शायद इसलिए ये मैंने शेयर करना था आप सबसे। थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहे? सीमा बहन जी बहुत दिनों के बाद आई हैं, कुछ कहेंगी? चलिए समापन करें जी। हाँ जी, चलिए इसी के साथ आज तो समय हो गया, और कल हम श्लोक नेक्स्ट जो हमारा श्लोक नंबर 7 रहेगा, उसमें जैसी बातें संगीता जी ने कही कुछ वैसी ही बातें और आगे हम डिस्कस करेंगे। कल श्लोक 7 और 8 लिया जाएगा। कृपया अपनी बारी का ध्यान करते रखते हुए कल संडे है, कल लेंगे परसों, यानी कि कल मतलब परसों संडे मेडिटेशन रहेगा हमारा, और मंडे को हम लेंगे नेक्स्ट श्लोक। और बाकी भी सभी लोग, जैसे जयगोपाल जी को ढूंढने में असुविधा हुई तो एक बार ग्रुप जरूर खोल के चेक कर ले। ग्रुप में हर रोज डाली जाती है वीडियो आपकी सुविधा के लिए, ताकि जितने भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए वो सभी एग्जाम्पल सर ने हमें, जेलर का एग्जाम्पल या फिर कोबरा का एग्जाम्पल, वो सभी एग्जाम्पल सर ने हमें ऑलरेडी बताए हुए हैं। अगर हम उन्हें सुनेंगे अच्छे से तो चर्चा में शामिल होने का और मजा आएगा। अगले श्लोक में हम जानेंगे, जो बात अभी कर रहे थे संगीता जी की, कैसे क्या कई के अंदर भी सर ने बताया था कि उसमें भी उन्हें भगवान नजर आते हैं। और जब हनुमान गए थे रावण के पास तो रावण में भी उसे भगवान नजर आए थे। अगले श्लोक को अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो वो सब बातें हमें अच्छे से जानने को मिलेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ सर से अनुरोध की समापन की ओर बढ़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की प्रार्थना कौन करेंगे, और इसके बाद 15वें अध्याय के लिए जरूर 5 मिनट के लिए जो लोग रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं। 15वां अध्याय हम इसके बाद समापन होने के बाद एक बार 15वें अध्याय का उच्चारण करेंगे। जयगोपाल मामा जी आप कर दें आज 3 बार ओम भूर्भुवस्सुः का उच्चारण, गायत्री मंत्र। तो मैं कार चला रहा हूँ साथ साथ, और टोल पे आया हूँ। मैं साथ बोल दूंगा। मिसेस पाठक करना चाह रहे हैं, मिसेस पाठक करेंगे आज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो न प्रचोदयात्। शांति। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं मेडिटेशन सेशन में। थैंक यू एवरीवन।